तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी माँ का एक बेटा बचपन से बोला ही नहीं। उम्र उसकी 6 साल 7 साल की हो गई। उस माँ को बहुत चिंता थी कि मेरा बेटा बोलता क्यों नहीं, और इसलिए उसने सारी मेडिकल की जितनी जांचें हो सकती थी सब कराई, जितने चिकित्सकों को विशेषज्ञों को दिखा सकती थी सबको दिखाया, पर सब ने एक ही बात कही, कहीं कुछ भी खराबी नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, न ब्लड टेस्ट में कुछ है, न किसी स्कैनिंग में कुछ है। साइकेट्रिस्ट को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, क्लिनिकल स्पिरिचुअल काउंसलर्स को दिखाया, सब ने एक ही बात कही, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो बच्चा बोलता ही नहीं। एक दिन वो माँ उसे अंगूर खिलाने लगी और उस बेटे ने कहा, ये अंगूर खट्टे है।
माँ ने कहा, क्या तुमने बोला? क्या वास्तव में तुमने बोला? उसने कहा, हाँ माँ, अंगूर खट्टे हैं। माँ ने पूछा, फिर अब तक कभी क्यों नहीं बोला? उसने कहा, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बोलने का काम ही नहीं था। बोलेंगे तो तब ना, जब कोई गड़बड़ हो। जब सब कुछ ठीक थे तो बोलना क्यों है? संपूर्णता मौन है, निशब्द है, वाचाल नहीं है। अपूर्णता वाचाल है, अस्थिरता शब्दों में रस लेती है। संपूर्णता शब्दों से अतीत है। ओजस्वितुम तेजस्वितुम, दो शब्द है, एक ओजस्वी एक तेजस्वी। दोनों में क्या अंतर है? शब्दकोश खोल के देखो तो दोनों के अर्थ एक ही है। प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम। एक है ओज, एक है तेज। डिक्शनरी में दोनों के अर्थ एक ही है, परंतु जमीन आसमान का अंतर है। ये पूरी भट्टी का नाम तेजस्वी क्रांति नहीं है, ओजस्वी क्रांति है। इस गीत में पहला शब्द ओजस्वी है, तेजस्वी नहीं। दोनों में मूलभूत भेद है, एक भीतर है, एक बाहर है। ओजस्वी भीतर है, तेजस्वी बाहर है। ओजस प्रकट होता है मॉरल स्ट्रेंथ से, नैतिक शक्ति से, ब्रह्मचर्य से, अध्यात्म से। इंटेलिजेंस और मॉरल स्ट्रेंथ जहां एक हो जाए वहां ओज बनता है, और ओज वाणी से प्रकट होता है। वाणी की शक्ति में ओज प्रतिबिंबित होता है। ओज आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो काम की ऊर्जा जो नीचे बह रही है, वही ऊर्जा जब ऊर्ध्वरेता बनती है, उस ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी की जो शक्ति है उसका नाम है ओज। वो ओजस्वी है। जो ब्रह्मचारी है वो ओजस्वी है, जिसमें नैतिकता का बल है। नैतिकता का जो तेज है उसे ओज कहा जाता है। ओजस्वी योगी है, ओजस्वी ब्रह्मचारी है, ओजस्वी तपस्वी है, वैराग से परिपूर्ण है, नैतिक मूल्य है, नैतिक शिक्षा है, अध्यात्म की ऊर्जा है ओज। तेजस्वी कोई भी हो सकता है। तेजस्वी एक वैज्ञानिक है, तेजस्वी बाहर का ब्रिलियंस है, इंटेलिजेंस है। तेज अर्थात कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को कहा जा सकता है प्रिकॉशियस स्टूडेंट होते हैं। कोई छोटे से बच्चे होते हैं गूगल बॉय, परंतु इंडिगो चिल्ड्रन नाम दिया जाता है उनका IQ बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें सब याद हो जाता है। सारे देशों की कैपिटल्स पूछो वो याद। छोटे छोटे बच्चे, वो है तेज, वो है तेजस्वी। तेजस्वी अर्थात इंटेलिजेंस। तेजस्वी अर्थात इंटेलिजेंस भी हाईएस्ट लेवल की बुद्धिमत्ता, जो कि तेज बन गई है। परंतु हिंदी भाषा में दोनों शब्दों का समान रूप से प्रयोग होता है, परंतु ये याद रखना है कि एक बाहर है, एक भीतर है। ओजस्वी भीतर है, तेजस्वी बाहर है। और जब ओजस्वी होता है व्यक्ति तो स्वयं तेजस्वी हो जाता है, परंतु जो तेजस्वी है जरूरी नहीं वो ओजस्वी होगा, क्योंकि ओज ऊर्जा है, शक्ति है, भीतर की जीवन ऊर्जा है। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। अनुशासन पर्व है ये। इतिहास में, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में भारत में अनुशासन पर्व किसको कहा गया है? पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है कोई? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति याद है कुछ? कब लगा था इमरजेंसी? इंदिरा गांधी। कब था इमरजेंसी? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब था? गोल्डन टेम्पल, अमृतसर 84 में तो सिख राइट्स हुए थे। पंजाब वाले पूरे देश भर में ऑपरेशन इमरजेंसी कब लागू हुई थी? 25 जून 1975 इमरजेंसी रूल, प्रेसिडेंट रूल। उस समय को कहा जाता है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व एक ओजस्वी क्रांति। आज की अव्यक्तवाणी। बाप दादा के दिल में क्या है? 8 बातें। हर एक बच्चा क्या बन जाए? विशेष आत्मा, विश्व का मालिक बन जाए। हर एक का अपना क्या हो? राज्य भाग का अधिकारी बन जाए। सेकंड पॉइंट, हर एक क्या बन जाए? राज्य भाग्य का अधिकारी। तीसरा, हर एक सजा सजाए, शक्ति संपन्न, गुण संपन्न बन जाए। तीसरा। चौथा, हर एक की विशेषता कैसी हो जाए? आकर्षणमय हो जाए, जिसे देखकर दुनिया वाले गुण गाए। चौथा। पांचवा, हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाए, धरती का चमकता हुआ सितारा बन जाए। लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज है मुरली में, एक एक लाइन है।
नया कोई चिंतन करके नहीं बता रहे, किसी और ग्रह से। छठवां, हर एक की अपनी अपनी क्या है विशेषता। कौन सी अपनी अपनी विशेषता? जो श्रेष्ठ कर्म है, मुरली में क्या वाक्य है, बड़ा सा वाक्य है, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जन्म हुआ विशेषता जो है, उसका जो खजाना है, हर एक की क्या है अपनी एक तारे की दुनिया है। सातवां, जब तुमको दूसरे देखे तो अपने दुख भूल जाए और हर्षित हो जाए, सुख की अनुभूति हो। और लास्ट, वाह वाह के गीत गाए। किसको देखकर? सर्व प्राप्तियों की हर एक की दुनिया देखकर। ये बाबा के दिल में है कि हर एक राजा बन जाए, हर एक का एक राज्य हो, हर एक की अपनी दुनिया हो, हर एक शक्ति संपन्न गुण संपन्न बन जाए, हर एक की विशेषता आकर्षण में, हर एक लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, हर एक चित सितारा हो, हर एक सजा सजाया हो, हर एक शक्ति संपन्न गुण संपन्न, हर एक क्या हो, दूसरे देखे तो दुख भूल जाए, हर्षित हो जाए, और हर एक वाह वाह के बाकी दुनिया वाले तुमको देखकर वाह वाह के गीत गाए। तो ये 8, द हार्ट ऑफ दिलाराम, अ कॉल ऑफ ग्रेटनेस। तुम्हारी संपूर्णता तुम्हारा आह्वान कर रही है। विधि क्या है, उसको करो। तो आज की मुरली से कुछ काम निकालते हैं। सबसे पहला गाइडेड मेडिटेशन। तो सब स्थिर और अपने संपूर्ण स्वरूप को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। चमकता सितारा, लाइट हाउस, माइट हाउस, विश्व का मालिक, राज्य भाग्य का अधिकारी, सजा सजाया, शक्ति संपन्न, गुण संपन्न, ये मेरा संपूर्ण रूप है, संपूर्ण स्वरूप है, विशेषता आकर्षणमयी है, दुखों से पार, स्पष्ट दिखाई दे रहा है और समीप दिखाई दे रहा है, जैसे किसी दूरबीन से देख रहे हैं। दूरबीन हटाओ तो वो चंद्रमा दूर है, टेलीस्कोप लगाओ तो वो चंद्रमा समीप है। उस स्पिरिचुअल टेलीस्कोप से अपने संपूर्ण स्वरूप को देख रहा हूं, बेदाग, निष्कलंक, संपूर्ण। वर्तमान में जो दुख है वो वहां नहीं, वर्तमान में जो उलझन है वो वहां नहीं, वर्तमान में जो दुविधा है वो वहां नहीं, वर्तमान में जो संघर्ष है वो वहां नहीं। हर रूप से पूर्ण, स्पष्ट देखो। पहले ब्लैक एंड व्हाइट और अब उसमें कलर भरो, चाहे फरिश्ता या देव रूप, कोई भी या दोनों एक साथ। डिटेल्स देखो, अब उनको चलता फिरता देखो, साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक। आज अपने संपूर्ण स्वरूप से मन में ही हाथ मिलाओ, गले मिलो, स्पर्श, उनसे बात करो, उसको सुनो, सुगंध को महसूस करो, हाथों में हाथ डालकर साथ साथ चलो। ये मेरा संपूर्ण रूप है। नमस्कार। दूसरा काम आज का, प्रकृति में जाना और प्रकृति के विराट संपूर्ण रूप को देखना। कलयुग के अंत में भी प्रकृति इतनी सुंदर है, जहाँ सारी सृष्टि तमो प्रधान हो गई है, वहां पर भी प्रकृति ने अपना सौंदर्य अब भी नहीं खोया है। जब ये इतनी सुंदर है तो वो कैसी होगी? ये वो प्रकृति है जो तमो प्रधान हम जिसको कह रहे हैं, वहां पर जाते ही कैसी दिव्यता का अनुभव होता है। प्रकृति में जाना और संपूर्ण रूप का अनुभव करना। किसकी संपूर्णता? प्रकृति की संपूर्णता हमें अपनी संपूर्णता याद दिलाएगी। एक विशाल वृक्ष को देखो, विराट वृक्ष खड़ा है, छतनार वृक्ष, शाखाएं बिखर रही है, फलों से लदा हुआ, पत्तों से लदा हुआ। उस वृक्ष के नीचे बैठो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा का वर्तुल है, उसको हाथ लगाओ, देखो कैसा है वह वृक्ष। पत्तों को देखो, फूलों को देखो, पहाड़ को देखो, पेड़ को देखो, बड़ी बड़ी चट्टानों को हाथ लगाओ, बहते हुए पानी में हाथ डालो, पैर डालो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, आकाश को देखो, सितारों को देखो। ये काम करना है प्रकृति। अगला काम है अपने ही भविष्य स्वरूप को क्या करना है? खत लिखना है। लंबा चौड़ा मत लिखना, छोटा सा लिखना। प्रिय भविष्य के मैं, आशा के साथ तुम्हारा वर्तमान मैं। ये लास्ट में, मैं तुम्हें एक उज्जवल पूर्ण आत्मा के रूप में देखता हूँ, जो शक्ति, ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। तुमने हर संदेह को पार किया, धैर्य को अपनाया और अपने गुणों से सभी को प्रेरित किया। इस यात्रा में दृढ़ रहने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि अपने भीतर की महानता को पोषित करते हुए विश्वास बनाए रखूंगा जब तक मैं तुमसे मिल न जाऊं। डियर फ्यूचर मी, आई प्रॉमिस टू होल्ड ऑन टू फेथ एंड नर्चर द ग्रेटनेस विद इन मी अंटिल आई मीट यू। मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं तुमसे मिल न जाऊं। मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, कहीं पर भी छुप जाओ। किसको? किसको? अपने ही संपूर्ण, हर एक की संपूर्णता की अवस्था अपनी अपनी है, मुरली में कहा है। तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप को देखते रहना, विजुलाइज करते रहना अफर्मेशंस के साथ। और आज एक छोटा सा खत लिखना, लंबा चौड़ा मत लिखना, छोटा सा, इतना सा।
2 लाइन भी नहीं, 3-4 लाइन। तो ये एक कार्य है, मीट योर फ्यूचर सेल्फ को लेटर, ऑब्स्टेकल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज। इस मुरली में बाबा ने कहा है जिनको अपनी संपूर्णता स्पष्ट और नजदीक नहीं दिखाई देती है, उनमें 4 समस्याएं होती है। पहली, मेहनत बहुत करना पड़ता है। दूसरा शक, संशय। तीसरा, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 2 लोग की सैर करते हैं, करनी है 3 लोग की, पर करते हैं दिल शिकस्त दिल खुश। और चौथा, नाजुक। क्या हो जाते हैं? नाज नखरे दिखाते हैं, नाजुक बन जाते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइजेस है इधर, ऑब्स्टेकल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो अभी एक एक्टिविटी करेंगे, अपनी एक ऐसी कमजोरी के बारे में सोचेंगे या ऐसे विघ्न, जीवन का सबसे बड़ा विघ्न, एक ऐसी कमजोरी जो सब कुछ कर लिया अब तक पर वो जाती नहीं, एक ऐसा नाजुकपन, एक वीक स्पॉट, एक एक्यूलिस हिल। नाजुकपन है, फ्लॉ, इम्परफेक्शन, एक डिफेक्ट है, और किसी में तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। बचपन से ही रोने का स्वभाव है, बचपन से ही नाजुक स्वभाव, रूठना रुसना तो नस नस में भरा है। किसी का स्वभाव है दूसरों को परेशान करना। पति कहता है, पत्नी कहती है तुमने पहले नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो शादी से पहले। पति कहता है तुमने कब बताया खून पीती हो। 1 मिनट के लिए आंखें बंद और अपनी एक कमजोरी के बारे में सोचेंगे। कब से चालू है? जाती नहीं, सब तो कर लिया, मुरलियां पढ़ ली, टेस्ट दे दी, ट्रॉफी भी प्राप्त कर ली, पर कमजोरी जस का तस। अब अपने दोनों हाथ अपने दिल में रखेंगे इधर, और उस कमजोरी को महसूस करेंगे। ये वो कमजोरी है, वो भोजन की हो सकती है, काम विकार की हो सकती है, कोई एडिक्शन, कोई भय, कोई फियर, संबंधों में कड़वाहट, कॉन्फ्लिक्ट, खींचातान, मनमुटाव, मनोमालिन्य। सोचो उसके बारे में। ये कमजोरी है, पहले स्वीकार करो। है, बाहर मैं कितना भी बड़ा योगी दिखाता हूं सबको, फिर भी भीतर ये भय, ये डर, ये कमजोरी है। अब अपने दोनों हाथ सामने और अपनी मुट्ठी को बांधेंगे। मैं इस कमजोरी को मिटा के रखूंगा। मुट्ठी को जोर से बांधो, शक्ति भरो उसमें, संकल्प करो, मैं इस नाजुकपन के संस्कार को समाप्त करके रहूंगा। मैं सहनशीलता के कवच से इस नाजुकपन का खात्मा करूंगा। मैं लाइट हाउस हूं, मैं माइट हाउस हूं, अथक हूं। जब तक इस कमजोरी को मिटाता नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। अजेय हूं, अनस्टॉपेबल। और अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। मैं इस कमजोरी से मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, विघ्न जीत हूं। मेरे जीवन के सारे विघ्न, मेरे जीवन की सारी समस्याएं, मेरे जीवन की सारी चुनौतियों वो मैंने परास्त कर दिया है। मेरी कमजोरी अब मेरी शक्ति बन गई है। मैं लाइट हाउस हूं, मैं माइट हाउस हूं। अनुभव, हाथ ऊपर ही, वापस नीचे, वापस दिल में रखेंगे। उसी कमजोरी को फिर याद करेंगे। एक नाजुकपन, एक कमजोरी, एक एडिक्शन, एक व्यसन, एक विकार, एक संघर्ष। फिर से हाथ सामने, मुट्ठी बांध लेंगे और फिर हाथ ऊपर, विजय का अनुभव नीचे। स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज, ये क्या थी? स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज। एक और ऑब्स्टेकल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज भी उसके जैसी ही है, परंतु अपने जीवन में जो विघ्न है उसके बारे में 3 रचनात्मक हल या उत्तर के बारे में सोचेंगे। जो सबसे बड़ा विघ्न है उसका क्या हल हो सकता है, उसके कितने 3 उत्तर, विकल्प, पर्याय क्या हो सकते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज आज की, संपूर्णता की यात्रा कांटों भरी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। इसमें इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं। जब पूर्व जन्म के हिसाब है, इस जन्म के संस्कार है, विकार है, प्रकृति है। प्रकृति अपना रूप बदलती है। कभी बारिश ही बारिश तो पुरुषार्थ नहीं होता, कभी ठंडी इतनी कि उठने की इच्छा ही नहीं होती है। राजाई चली जाए परंतु रजाई न जाए। राजाई का देख लेंगे बात। वो एक कविता थी ना, क्या था? तो कुछ ऐसे इंस्पायरिंग कोट्स हमारे पास होने चाहिए। प्रेरणादायक वचन, प्रेरणादायक चित्र, प्रेरणादायक ऑडियो, प्रेरणादायक वीडियो,
जो हम देखते रहे और प्रेरित होते रहे। नहीं तो इस मार्ग में उदासी छाती है, सब तरफ से उदासी, सब तरफ से नैराश्य, अवसाद का भाव। इंग्लिश में एक शब्द है मेलनकोलिया। वो डिप्रेशन नहीं है, पर लंबा समय से जिनका मूड लो रहता है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। डिप्रेशन नहीं है, करते सब है, परंतु डल रहते हैं, एक उदासी सी रहती है। उदासी भी ऐसी नहीं कि जिसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ खास नहीं है, डलनेस। तो ऐसे क्यों रहती है? क्योंकि नवीनता खो गई है, क्योंकि अध्ययन खो गया है, क्योंकि बोर हो गए, वही वही करके कोलू के बैल की तरह घूम रहे हैं। अमृत वेला किया, फिर मुरली सुनी, फिर नाश्ता किया, फिर डिपार्टमेंट में सेवा की, फिर दोपहर में सो गए, फिर नुमा शाम का योग किया, फिर नक्की पे वॉक करने चले गए, और फिर रात में वापस सो गए, फिर सुबह उठे, फिर अमृत वेला रूम पर ही किया, फिर मुरली सुनने सेंटर पर गए, फिर वहाँ से वापस आए, नाश्ता किया, ऑफिस गए या किचन में समय व्यतीत किया, दिन भर ऑफिस में काम किया, रात को ट्रैवल किया, थक हार कर घर में आए और टीवी देखा, मोबाइल देखा और दोस्तों से बातें की और फिर सो गए। तो गोल 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 घूम रहे, कोई उसमें स्पार्क ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं है, ना कोई निंदा करता है, ना कोई स्तुति करता है। एक रस चल रहा है, ना हमसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, ना किसी को हमसे कुछ प्रॉब्लम है, चुपचाप रहते हैं, गैर क्रांतिकारी जीवन। ना शांति है, ना क्रांति है, बस भ्रांति ही भ्रांति है। संपूर्णता की भ्रांति की हम संपूर्ण बन गए, पर संपूर्णता का मार्ग क्रांति से होकर गुजरता है, हलचल से होकर गुजरता है, डेंजर्स और खतरे और जोखिम भरा मार्ग, विरोध से होकर गुजरता है, निंदा और ग्लानि से होकर गुजरता है। जब तक निंदा नहीं होगी, समझना कि संपूर्णता से अभी बहुत दूर है। सब पार करके फिर संपूर्णता आती है। क्या था वो? वीर तुम मिल नहीं रहा है, वीर तुम अड़े रहो ना, अड़े, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे, प्लेट पकोड़ों से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, माँ की लथाड़ हो या बाप की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, मुंह भले गुजरते रहे, डंडे भी बरसते रहे, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी खड़क उठे, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, प्रात हो या रात हो, संग हो ना साथ हो, रजाई में घुसे रहो, वीर तुम डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, एक रजाई लिए हुए, एक प्राण किए हुए, अपने आराम के लिए, सिर्फ आराम के लिए, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरे, यत्न कर निकाल लो, ये समय तुम निकाल लो, ठंड है ये ठंड है, यही बड़ी प्रचंड है, हवा भी चल रही, धूप को डरा रही, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, रजाई धारी सिंह दिन भर। वास्तविक कविता है दिनकर की। वीर तुम अड़े रहो, और ये कविता है रजाई धारी सिंह दिनकर, दिन भर। तो आज है 5 कार्य। पहला काम कौन सा है आज? अपने संपूर्णता को देखना। गाइडेड मेडिटेशन अर्थात दूसरों को कराना, इसको कहते हैं गाइड करना, मेडिटेशन को लीड करना। संदली पर बैठ के जो मेडिटेशन लीड करते हैं ना, तो एक तो वो सेंटर वाले करा सकते हैं, दूसरा विजुअलाइजेशन थ्रू नेचर, प्रकृति में जाना और प्रकृति के विराट संपूर्ण स्वरूप को देखना और उसमें खो जाना, उसका आह्वान करना। प्रकृति में आसपास देख लो कोई है नहीं ना, तो फिर आह्वान करो, हे संपूर्णता आ जाओ। उसके बाद में तीसरा काम क्या बताया? ऑब्स्टेकल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। अपने जीवन का कोई एक विघ्न, उसमें 3 हल क्या हो सकते हैं? 3 क्रिएटिव, रचनात्मक उत्तर, आंसर्स, सॉल्यूशंस। अगला, अपने भविष्य स्वरूप को छोटा सा खत लिखना, इत्तू सा। ये है अनादरा, माउंट आबू। माउंट आबू क्यों? निसर्ग रम्य वायुमंडल। कब का है? कल का? पुराना है। कि जिसमें बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है। अगला, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज। स्टेप नंबर 1, हाथ इधर,
अपनी कमजोरी के बारे में गहराई से महसूस करना। स्टेप नंबर 2, शक्ति भरना। ऐसे जोर से, कितना जोर से करोगे? और जोर से करो, और जोर से, खून निकलना चाहिए। और जब ऐसा जोर से करने के बाद में ढीला छोड़ते हो ना, ढीला होता नहीं है, ये पता है, जल्दी नहीं होगा। और लास्ट में विक्ट्री, वी। लास्ट एक्सरसाइज, छोटे छोटे अच्छे अच्छे वाक्य, महावाक्य अपने कमरे में चिपका के रखने हैं। हे मूर्ख, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? हे भोगी, तुम योगी बनना चाहते हो या भोगी? कर क्या रहे हो? तो ये क्रिएटिव पिक्चर ध्रुव भाई ने बनाया है। आत्मा कैसी है? कल 108 काम दिए थे आत्मा के गुण, उसमें से एक आत्मा का गुण है आत्मा ध्रुव है। तो ये ध्रुव भाई है, हाथ से बनाया है, आर्टिस्ट है। बैठ जाओ, आप ही दिखा दो। करीना। ओम शांति। तो ये सचिन भाई जी के लिए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कि वो जैसे यूथ को सब कुछ एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए हर चीज में, तो वो बाबा कैसे सचिन भाई के द्वारा निमित्त बन के करवा रहे हैं। तो ये बनाया था, ये वाटर कलर से बनाया, वाटर कलर और ऊपर पेंसिल कलर से। पर हाँ, कुछ मतलब बना के देना था थैंक यू के लिए, क्योंकि अभी अव्यक्तवाणी जैसे चल रहा है प्रोजेक्ट, तो बाबा और सचिन भाई कैसे मिलकर करवा रहे हैं और वो मुरली बनाई। तो चलो कोई नहीं, ओम शांति। हो गया ना आज का? सांप सीढ़ी का क्या है? सांप सीढ़ी बनाई। आपको एक सांप सीढ़ी बनानी है, परंतु बहुत बड़ी वाली, जमीन पर, जिसमें लोग खड़े रहेंगे एंड दे विल प्ले द गेम। इतनी बड़ी वाली, ऐसी बिग, सो दैट दे स्टैंड एंड देन वो डाइस एंड फिर दे विल प्ले। काम चालू है। ये है स्पिरिचुअल स्नेक्स एंड लैडर्स। किसने बनाया? अच्छा, दोनों ने मिलके बनाया। ये कविता फॉलो मत करना। हाँ। बैठिए, इधर आ जाओ। कविता ये है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। कविता ये है। तो सुखदेव भाई। ओम शांति। भाई जी ने एक दिन क्लास में बोला था कि सांप सीढ़ी चाहिए, इसको बनाना है, तो इसलिए सांप सीढ़ी बनानी है। तो फिर हमने सोचा कि इसको बनाया जाए। तो ये कंप्लीट तो यहीं मतलब किया था, आके फिर फ्रेम वगैरह यहीं पे मैंने किया, दीदी और मैंने मिलके किया था। इसमें कुछ जो लिखे हुए जैसे शांति, सरल स्वभाव, ये थोड़ा एक ये तो आरंभ है, ये एकाग्रता की सीढ़ी, शांति में पहुंच जाएंगे। ये सबसे खतरनाक है काम विकार का, इससे दे अभिमान सीधे 99 से सीधे 7 पे आ जा रहा है। अच्छा, 7 पे, 0 नहीं है। नहीं, 0 नहीं, 1 से स्टार्ट है। ये है अहंकार से सीधा ईर्ष्या, ये है मानसिक रोग। थोड़ी सी और चीजें बनाई हैं, जिससे वो बाबा का गुलदस्ता, हम इसको लेके आए तो दीदी कह रही थी कि आप फ्रूट्स लेके जा रहे हो क्या? हमने कहा नहीं, ये गुणों का गुलदस्ता नहीं, फरिश्ता। इसके पंख लाते लाते मुड़ गए। हाँ, सबके लिए। ये लफ्ज आ रहे भाई जी, उस समय हम जब जून ये एक दिन एक छोटा सा इंसिडेंट बता पूछ रहे हैं आप ये सब करते कब है, और ये भी सिखाओ, हम लोग कब सीखेंगे ऐसा? सीख रहे भाई, आपसे तो सीख रहे हैं सब। आपको जरूरत ही नहीं है कुछ। एक दिन करते करते रात भी हो गई थी, भाई जी को शेयर भी कर रहे थे, सुशील भाई जी को, कि रात हो गई थी तो 4-5 बजते, नींद भी नहीं आ रही थी, करते ही जाते सब कुछ। इसमें ये लफ्ज याद है, भाई जी ने एक दिन यहाँ पे करवाया था, तो बाबा को वो लिखना था, लेटर लिखने थे छोटे, बाबा से हमको क्यों प्यार है, इसलिए 21 डेज का था ये, तो इस तरह से बना दिया। ये प्रतिष्ठा ने आपके लिए बनवाया था, मुझसे कहा भाई जी को मैं गिफ्ट दूंगी, आप बना दीजिए। ये बुके बनवाया था। तो एक आपने प्योरिटी बैंड जो बनवाया था, ये रहा इस तरह से। ये प्रतिष्ठा ने फरिश्ता बनवा लिया था, ये आपका फरिश्ता, ये लो, ये आपका फरिश्ता प्रतिष्ठा का। अब आपके लिए ट्रॉफी लाए। अरे बाप रे, ट्रॉफा। ये ट्रॉफी नहीं है, ये तो ट्रॉफाइटिस। अच्छा, ये सब हटाओ।
हम सब साथ है। राजस्थान की भाषा है ये वाली। बैठिए बैठिए। इधर रख दो इसको, ट्रॉफा। तो ये ट्रॉफी हम सब के लिए, ठीक है। अच्छा, सब के और भी है ऐसी कितनी 20 ट्रॉफीज है, छोटी छोटी, और ये है बड़ी वाली ट्रॉफी शिव बाबा के लिए। अनन्य रतन एक ही है पूरे यज्ञ में, अनन्य रतन महानायक पूरे यज्ञ में एक ही है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता, और वो है ब्रह्मा बाप। एक ही है, उसके अतिरिक्त उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी सदी की, सभी सदी की एक ही है और एक ही रहेगा। तो ओम शांति। आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत और भाई हम सब भाई बहनों का अभिनंदन करती हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी बी के कंचन, रानीखेत दोराहाट, स्टेट उत्तराखंड से हैं, और हमारी बहनें बहुत मेहनत करती हैं। दोनों टीचर हैं, जैसे भाई जी लौकिक में भी जिस्मानी टीचर हैं, वो हैं डॉक्टर हैं, और बाबा ने भी एक डॉक्टर बनाया है जो सबकी मन की तन की बीमारियां दूर रखते हैं। और मैं तो भाई जी के लिए कहूँगी अपना अनुभव से कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जी सबके लिए स्वराज्यत कार्य बना रहे हैं, कर्म इंद्रिय जीत बना रहे हैं, और भाई जी हम सबको अपने समान बना रहे हैं। और भाई जी खुद ब्रह्मा बाप समान, मानव बाप समान, स्वराज्यतकारी विश्वराजतकारी, और हम तो कहते हैं कि महारथी। और मुझे कई बार ये अनुभव भी होता है कि जैसे कहते ब्रह्मचर्य यह प्यूरिटी आत्मा तो कई पिछले जन्मों की है। ऐसे मैंने कई बार भाई जी से अनुभव किया है, और मैं क्लास भी करती हूँ सुबह की ऑनलाइन। तो ऐसे महारथी गणेश समान हनुमान समान को सत सत में नमन करती हूँ। ओम शांति। टाइम चलो आ जाओ, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। जगह कहाँ, इसको हटाओ। कहाँ से? सिंगापुर। शरीर का नाम बीके चंदना, सिंगापुर से आई हूँ अभी, प्रेजेंटली लिविंग एट सिंगापुर। ये बाबा का ज्ञान मैंने थाईलैंड में लिया है। 2010 में इंडिया से मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में शिफ्ट हो गए, तो तब 2-3 साल में बाबा का ज्ञान मिला। मैं बाबा को जैसे ढूंढ ही रही थी, तो बाबा का ज्ञान मिला। वो तो बड़ा स्टोरी है, बोलने का टाइम नहीं है। तो फिर वहाँ से हम फिलीपींस गए, कुछ साल फिलीपींस में रहे, अभी फ़िलहाल सिंगापुर में आ गए वापस। तो मैं पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करना लिखना। मैंने लौकिक में भी ऊंची ऊंची इंजीनियरिंग का पढ़ाई की है, और घर में जब बैठ गए थे नौकरी भी की है। फिर मुझे लगता था कि मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लगता था, तो बाबा को ज्ञान मिल गया तब। और उसके बाद अभी भाई जी ने फरवरी से ये वाटी चालू कर दी है। तब से मैं क्लासेस हर दिन सुनती हूँ, एक दिन भी मैंने मिस नहीं की, क्योंकि मैं 2-3 बार सुनती हूँ। और फिर मैं मुरली भी 2-3 बार पढ़ती हूँ, सारे होमवर्क करती हूँ, और मैं सारे टेस्ट दिया है एक्सेप्ट AMAT1, उसमें फेल हुई थी, बाकी सब में पास हुई है। सब में। तब मुझे भी खुशी हुई थी जब सुशील भाई ने फेल किया। तो ये सब कुछ के लिए सचिन भाई जी का दिल से शुक्रिया, पूरा एंजल ऑफ शिवा टीम का दिल से शुक्रिया, और बाबा को भी दिल से शुक्रिया। और मैं अभी सी डाइट पर हूँ। जब से नवरात्रि शुरू हुआ भाई जी ने दिया था, तो सी डाइट पर हूँ। पहले तो वो लिक्विड डाइट भी किया था भाई जी जब करा रहे थे, बाद में मैं फिर से 3 बार की खाना खाती थी। फिर मैं तुरंत 3 बार से 1 बार में आ गई हूँ तब से। लेकिन हल्का लग रहा है, भूख नहीं लगती है, ऐसा नहीं है कि भूख लग रहा है बहुत या तो हाँ। तो सुबह ब्रेकफास्ट में और डिनर में फ्रूट्स खा लेते हैं, अच्छा लग रहा है। और मुझे 2 फ़ायदा और हुई है कि मैं हिंदी लिखना नहीं पाती थी पहले, मैंने इंग्लिश में पढ़ाई किया और बंगाली, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो मुझे हिंदी लिखना आ रहा है, अभी अटेम्प्ट कर रही हूँ। पहले तो मैं पूरा जो इतना साल से मैं इंग्लिश में ही सब कुछ लिखती थी, बाबा का हिंदी मुरली इंग्लिश में लिखती थी, तो अभी मैं हिंदी में लिखने चालू किया। और मैं ड्राइंग भी मुझे करना नहीं आता था, तो मैं भट्टी से
और मैं जब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले पुरुषार्थ कर रही हूँ, क्योंकि बीच में लगता था कि मैं जैसे अकेलेपन लगता था, तो अभी लगता है मैं सबके साथ कर रही हूँ, सबके साथ होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, सबका होमवर्क देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो सबको और पूरी टीम को, सभी भाई बहनों को दिल से शुक्रिया। ओम शांति। चलो हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, 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 वीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो।
कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, 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 वीर तुम बड़े चलो।